सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। अपने अपने ड्यूटी पर लग जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने का समय हो गया है। जी सरदार। जिधर देखो निगाह भर के, कि जिधर देखो निगाह भर के उधर भूचाल आता है। मेरी बंदूक के आगे साला बशर्ते चीज क्या है, बशर्ते चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है कि बशर्ते चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम हजारों सरकसों की जान, हजारों सरकसों की जान मिट्टी में मिला डाला, और आज तक जो भी टकराया साला उसे दुनिया तूफान सिंह और चट्टान सिंह। जी सरदार। आज इस बदन पर जो काला लिबास है, जी सरदार। ये काला लिबास इस समाज के दरिंदों की देन है। कैसे सरदार? बतलाऊंगा, सुनो हमारी बात, हम तुम्हें बता रहे हैं।
की ताकत जुर्रत हिम्मत भाई पड़े चाहे दिखला की ताकत जुर्रत हिम्मत भाई पड़े चाहे दिखलाना और बड़ी की बड़ी जरूरत मंत्री की जो बात की बड़ी जरूरत मंत्री की की बड़ी जरूरत मंत्री तो बांधू शेरा की बड़ी जरूरत मंत्री की तो बांधू शेरा अरे रानी सतवंती से बदला रानी सतवंती से बदला मुझे चुकाना चलने की करो तैयारी चलने की करो तैयारी हाँ और यही इच्छा हमारी कि जो करे साला मनमानी कि जो करे साला मनमानी समझो यारो आज उसकी है शामत आना तुर्भान सिंह और चट्टान सिंह आज हम महारानी सतवंती से मुलाकात करने चलेंगे जरूर चलना है सरदार जी। आओ हम जूनागढ़ की चढ़ाई चढ़ेंगे और महारानी सतवंती और मंत्री अर्जन सिंह से मुलाकात करेंगे। जय मां भवानी बोलो, ये बताओ हमारे रात के क्या समाचार है? आपके रात के समाचार चैनो मन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महारानी जी। महारानी जी और ये बताओ हमारे मंत्री साहब कहाँ रहते इस समय? मंत्री जी का कोनो पता नहीं रात भाई कहाँ रहा। पता ही नहीं। ठीक है मैं उनका इंतजार करता हूं। बैठो इंतजार करो उतरे हुई हैं। महारानी जी आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं, लेकिन वो दिन आने वाला है कि एक दिन हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी आपकी। क्या कह रही हो? आपका हाथ में तुम कटोरा में हो, कटोरा लेके भीख मांगी हो। अब मंत्री जी ढोल बजाई है, हम बजाऊंगा मंजीरा। कहाँ जा
लेकिन बात क्या है? महारानी जी, आपको तो शायद मालूम होना चाहिए कि महाराज ने राजकुमार जय सिंह के नाम पूरी वसीयत करके गए हैं और उन्होंने ये लिखा है कि जब राजकुमार जय सिंह बालिग हो जाएगा तो ये पूरी रियासत उसके नाम हो जाएगी और उस रियासत पे आपका फिर कोई अधिकार नहीं होगा। आखिर आप हो तो सौतेली माँ ही उसकी। तो हमें करना क्या होगा? महारानी जी, बुद्धिमानी इसी में है कि आप कुंवर जय सिंह को बुलवाइए और मैंने जो वसीयतनामा तैयार करवाया है आप उस वसीयतनामे पे कुंवर जय सिंह का दस्तखत सिर्फ करवा लीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अपने बेटे जय सिंह को बुलाऊंगी। ठीक है। आप उससे वसीयतनामे पे दस्तखत करवा देंगे। जैसे भी हो दस्तखत करवाना है आपको। ठीक है। ठीक है महाराज। जाइए। ए, बुलेट! ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, मेरे कमरे में मेरे अलमारी में वसीयतनामे की डायरी रखी हुई, डायरी और साथ में पेन। मेरे बेटे जय सिंह को बुला के लाओ। आज क्या बात है, माँ ने अपने सैन कक्ष में अचानक मुझे बुलाया। देखता हूँ कहीं तबीयत तो नहीं खराब है। माँ, तो रिश्ता काम मुझसे और बड़ा मत है, कौन सा काम मुझसे। और बड़ा बात है, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए, सेवा में हाजिर बेटा और खड़ा आपका, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। हाँ माँ। तो सुनिए, मैं आपको किस लिए यहाँ पे बुलवाई हूँ? किस लिए माँ? सुनिए, तो तुमसे कहना हमारा यही लाडले, तुमसे कहना और यही लाडले, ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो, जल्दी करो, पूरी रियासत मेरे नाम करती है। क्या बेटा, इस पे तुम्हें साइन करना है। माँ, एक साइन के लिए आप इतना परेशान हो गई? अरे मैं तो डर गया था कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। अगर साइन नहीं करोगे तो समझ लो मेरी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपका बेटा लाओ फटाफट साइन के देता हूँ। लीजिए। सबसे पहले मुझे इस वसीयतनामे को पढ़ लेना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। इस वसीयतनामे में तो साफ साफ लिखा है कि कुंवर जय सिंह अपने होशो हवास में ये जूनागढ़ राज अपने माँ के नाम सौंपने जा रही है। औका भाई, लेकिन मैं कब सौंपने जा रहा हूँ? अरे दस्तखतवा कह दे तो होना चाहिए का भाई। सही कहता है बुलेट। अगर मैं इस वसीयतनामे पे साइन कर देता हूँ तो ये जूनागढ़ की मालकन हमारी माँ हो जाएगी। सही कहा भाई। और मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। अरे रोड पर भी हम कहते कटोरी में लेके भीख मांगा जाए। सही कहता है बुलेट। इस वसीयतनामे पे मैं साइन नहीं करूंगा। बिल्कुल न कर।
सही कहता है। माँ, ये आपका बेटा कुंवर जय सिंह इस वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर रहा है। क्या? लेकिन जय सिंह इस वसीयतनामे पे दस्तखत क्यों नहीं करोगे? बोलो। हेलो, ये आ गए कैलाश ठाकुर, इसी गांव के रहने वाले। इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार कार्तिक धन्यवाद। बोलो। चाहती है माँ कि किस साइन नहीं करूंगा? क्यों नहीं करोगे? तो सुनो हमारी बात को। तो क्यों करूं मैं वसीयत? ये नाम तेरे सिंह ठाकुर इनकी तरफ आप का सोच करोगे? क्यों नहीं? तू यहाँ क्या करने आ गई है? भैया को तुम क्यों मार रही हो? ऐसा तो भैया की है ना पूरी। अच्छा, तो यहाँ मुझे समझाने आई है? मारना हो तो मुझे मारिए, भैया को क्यों मार रही हो? तो अपन मददगार इसके क्यों आई यहाँ? तू यहाँ क्या करने आई है? तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तू भाग यहाँ से, तू जा यहाँ से। मेरी बहन और माँ, तुम्हें मारने का शौक है ना? अगर तुम्हें मारने का ही शौक है तो मुझे मारिए, मैं सह लूंगा। लेकिन मेरी बहन रंजना को कुछ मत कहना। दस्तखत नहीं करोगी? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा
ये जूनागढ़ राज मैं तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। अच्छा, और मैं चाहूंगी तो समझ लो 1 मिनट में दस्तखत करवा लूंगी। माँ, जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तो साइन नहीं करूंगा, और ये जूनागढ़ राज को कभी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। ये हमारी और हमारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी, और जब तक कुंवर जय सिंह जिंदा ही तब तक जूनागढ़ राज सिर्फ हमारा ही रहेगा। नहीं करोगे और कहूंगी वो जो तुझको करना पड़ेगा। वो जो तुझको करना पड़ेगा, और नहीं मारी हाथों से खाना। मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी का? हाँ। मंत्री जी, मैं इसे प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन ये वसीयतनामे पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तो आप समझा दीजिए, शायद आपके समझाने से दस्तखत कर दी। कुंवर जय सिंह, देखो बेटा, एक अच्छे बच्चे अपने माँ बाप का कहना करते हैं, इसलिए जो तुम्हारी माँ कह रही है तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। अच्छे बच्चे की तरह माँ का कहना करो और इस पे दस्तखत कर दो। दुर्जन सिंह, अरे कैलाश सिंह ठाकुर पैसा क्यों गया था, लेकिन आज माँ और बेटे की बात है। अगर आज माँ और बेटे के बीच में आया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू हमारे राज का नौकर है। उतार के 200 जूता तेरे सर पे मारूंगा हरामजादी। जुबान में लगाम दे। दुर्जन सिंह, हरामजादे जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करने की जरूरत करता है, और आज मुझे समझाने आया है। अरे मेरा ही नमक खा करके मुझे तू समझाने आया है। अरे कौन होता है रे तू, कौन होता है जो आज तुम माँ बेटे के बीच में आने वाला? हट जा यहाँ से। मैं कौन होता हूँ? आज कौन होता है? महारानी जी, आपके समक्ष ये हरामजादा मुझे क्या कह रहा है, और ये मुझे कह रहा कि मैं कौन होता हूँ। जरा इस हरामजादे को बताओ कि मैं कौन होता हूँ। बेटा ये बताओ मैं कौन हूँ? आप माँ हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो ये कौन है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे ये गंदी में पड़ने वाला काली कीड़ा, गंदी का कीड़ा गंदी नाली में ही शोभा देता है, सर पे नहीं। इसको यहाँ से दफा कर दो माँ, वरना इसका सर्वनाश जब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये तुम्हारे होने वाले डैडी है, देखना चाहते हो? माँ खराबी। देखा बेटा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं और नाम है मंत्री दुर्जन सिंह। दस्तखत करोगे कि नहीं? दुर्जन सिंह, अब मैं समझ गया कि मेरी माँ अपने बच्चों पे क्यों जुल्म ढा रही है। मंत्री जी और मंत्री जी समझ गया, अब सब तुम्हारी
बंद करो दरबारियों। तिरिया चरित का जाल बता रहा है। बयान करके आप ऐसे वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करोगे, इसलिए इसी वक्त इसे फांसी पे चढ़ाया जा मेरा हुक्म। आओ फांसी पे। साले खाने में उस्ताद और साले काम करने में मोहताज रहे। आ रहा हूं। मेरे 3 महीने की फांसी का फंदा ठट हो जाना चाहिए, समझ लो। ठीक, होशियार हो जाओ। सियार नहीं तो लोखड़ी बोलो। होशियार होशियार। ठीक है। नंबर 1 मैंने कहा नंबर 1। हम कहे कहा तो रस्सा फेंक। मैं कहीं नंबर 1 तो ये रस्सा फेंक दिया। हम कहे कहा रस्सा फेंक। चलो नंबर 1 आओ नंबर 2। आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ये मेरा बेटा है, ये घर का मैटर है। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? महारानी सतवती, हाँ, लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। मलखान सिंह? हाँ। लेकिन शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। अच्छा, कौन है आप लोग? मैं यहाँ के महारानी हूँ। और मैं यहाँ का महाराणा हूँ। क्या हुआ? महाराणा नहीं, महाराज। वो जल्दी जल्दी निकले, बात करो, हम हट आप बात करो, हम हट रो मत। अच्छा, ये साला रंडी का भड़वा है। तो तू मलखान सिंह है, यहाँ करने क्या आया है? महारानी जी, शायद तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना। हमारा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता। नहीं, तुम्हारे
बात करा जी क्या महारानी जी, अगर कोई किसी पर जुर्म उठाता है, कोई बेगुनाह को सताता है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन डाकू मलखान सिंह का होता है। क्या और वही गलती तुमने किया है, हमारे ऐलान का उल्लंघन किया है। मलखान सिंह, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अच्छा, जो मन में आएगा वो करूंगी। अच्छा, कैसी माँ हो, कैसी माँ हो कि अपने ही हाथों अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा रही हो? हैं? क्या कसूर है उसका? इसका कुछ जानना चाहती हूँ। मैं इसे प्यार से समझा रही थी कि बेटा जय सिंह वसीयतनामे पे दस्तखत कर दो। अच्छा। और ये कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये अरे दूर से बात करो, डाकू लोग, इनका कोई भरोसा नहीं, बात करो, हम डरो मत। यानी वसीयतनामे पर दस्तखत करवा रहे थे? क्यों नहीं? अच्छा, देखो महारानी जी, तुम्हारा मामला कुछ भी हो, लेकिन किसी पर जुर्म होते हम नहीं देख सकते। इस बच्चे को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और देख कोई मुझे रोकेगा तो समझ लो मारा जाएगा। ठहरो मलखान सिंह, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को, अच्छा, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को साल में 365 को चराती हूँ, और तुम तो सिर्फ एक। बहुत अच्छी बात कही है महारानी, तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो। अगर तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, तो सुन ले रंडी, तुम्हारी जैसी बेस्याओं को ये मलखान सिंह साल में 3365 अपनी जान चलता है। लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे को नहीं ले सकती। मैं लेकर जाऊंगा। अरे स्कूटर कहाँ? छोटुआ, अरे कहाँ मर गया? ये बताओ, जब डाकू लोग आ गए तो तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? हम तेल लगावत रहे। तेल किस चीज में? भाला में। इसलिए अब का तेल लगाए फिट करे रही हो, डाकू मलखान सिंह आओगे पेल दे। हराम जाते वहाँ तेल लगा रहा था, और यहाँ मुझे इतनी जोर से ढकेला मेरा बेटा, ये मेरी कामा टेढ़ हो गया। चला गया। काफी पेल इसके। देखो, डाकू मलखान सिंह जैसे को ले गया तो ले जा, महारानी जी, लेकिन वो एक डाकू है। मैं जानती हूँ कि बियाबान जंगल में ले जा करके उसका कत्ल खुद कर देगा। ठीक है, जो काम हम लोगों को करना था वो काम मलखान सिंह खुद करेगा। क्यों नहीं? आप बच्ची तो मेरी बेटी रंजना, आप जाइए कहीं अच्छा सवार देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है महारानी जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। क्या चाहिए? मैंने कहा वर। हाँ बढ़िया बात लगी है। वर नहीं, वर का मतलब समझता है? क्या हो?
लड़का मेरी बेटी सयानी हो रही धीरे धीरे। तो का लड़का नहीं लड़का कौन लड़की है ये का? महारानी जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और कोई अच्छा से राजकुमार ढूंढकर राजकुमारी की पहचान पक्की कर देता हूँ। क्यों नहीं, जाइए। बोलो आओ इधर, जाओ मेरी बेटी रंजना को बुला कर जाओ। बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं तुमसे जो खुश है मारे बेचारी को बोकला नहीं बोल ले बता। क्या करूं, गुस्सा में हो जाता है। जी माता जी। बेचारी सन कैसी पातर दूबरी है। जब महतारी पातर तो बेटी तो पातर रहेगी। मारा ना करो जब कितने निकले आगे। देखो बेटी रंजना, जी माता जी। अब तू सयानी हो गई। पापा की बहुत याद आती है क्या? हमें लग रहा है कि हमें धीरे धीरे भूल रही। क्यों नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। देखो तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब वर ढूंढने गए, मतलब दूल्हा खोजने। हाँ, तेरी शादी हो जाएगी। शादी करेगी कि नहीं? करोगी? क्यों नहीं? मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अरे क्या बाल हैं, क्या आंखें हैं, क्या ओठ हैं। मेरी बेटी महारानी की जय हो। क्या है? महारानी की जय हो। आप कौन? मैं एक छोटा सा खादिम आपके ही रियासत का रहने वाला हूँ। क्या? तो यहाँ किस लिए आए? बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट बोलिए। मैं केवल आपकी बेटी से केवल मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी लाखों में एक है। आप उसकी शादी भी करना चाहती हैं। हाँ, करना चाहती ना? क्यों नहीं? तो आज हमने सोचा कि कभी महारानी जी की राजकुमारी को हमने कभी देखा नहीं, आज अपनी आंखों से तो देख लो, हो सकता कभी विदाई हो जाए उसकी। मैं 2-4 दिन के बाद ये अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ। तो आज मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, केवल करीब से 2 देखना बातें? चाहता हूँ। देखो कहना कुछ नहीं, 2 बातें क्या, 2-4 बातें करिए बेटी रंजना। लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम मेहरबान है। मेहरबान, ठीक है बेटी। ये मेहरबान तुमसे कुछ बातें करना चाहती हैं। बातें कर लो, डरना नहीं। मैं हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आप तो महारानी हैं। आओ जरा, हम करीब से देखना चाहते हैं। मेरे पास आओ, मैं 2-4 बातें भी करूंगा। महारानी जी, ये क्या किया तुमने? आज मुझसे अच्छा बर इस संसार में अगर तू ढूंढेगी भी तो कोई भी नहीं मिलेगा। देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हाथ आपके पैर पड़ती हूँ मेरी बेटी रंजना। आज तेरी बेटी को यहाँ से उठा के ले जा रहा हो। देखो आखिर मेरी बेटी को ले जाकर के क्या करोगे? इसके साथ जब मैं इसे अपने आईने अड्डे पे ले जाऊंगा तो इसके पास वो काम करूंगा कि ये तेरे पास जब आएगी लौट के ना तो 2-4 बच्चों की माँ कहलाएगी। देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए तो जोड़ कर हाथ मिलते